तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपने खान पान की। तो अपने खान पान को इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना है ताकि हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल अवस्था में आ जाए और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही नहीं। इस तरीके से हमें किन किन खानों का किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे कम्प्लीटली किस अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओट्स। कहते हैं कि शुरुआत जिससे हो वो ओट्स से करना चाहिए। नाश्ते में सुबह हमें ओट्स खाना चाहिए। 6 हफ्ते तक सुबह नाश्ते में प्रतिदिन ओट्स या दलिया लेने से एलडीएल को 5.3% को घटा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ओट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अपने खाने में अंकुरित दाल लें। अंकुरित दाल में जैसे राजमा, चना, मूंग की दाल, सोयाबीन, उड़द, सूप, सलाद या सब्जियां किसी भी रूप से आप ले सकते हैं। अंकुरित दालों का रोज़ाना सेवन करने से इससे भी कोलेस्ट्रॉल घटता है। फिर हम बात करते हैं हरी सब्जियां। हरी सब्जियां वैसे तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, बी, सी के साथ आयरन, कैल्शियम भी पाया जाता है, जो सभी पोषक तत्वों को और शरीर को सेहतमंद बनाने के साथ साथ रक्त संचार दुरुस्त करता है। इससे दिल के अच्छे से अपना काम करता है, इससे दिल भी अच्छा से काम करता है। फिर हम बात करते हैं जैतून तेल। जैतून का तेल पका हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, यानी कि जैतून के तेल में हमें खाना पकाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें खाना बना हल्का और पाचन होता है। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो हमें चाहिए कि जैतून के तेल से बने हुए खाने का इस्तेमाल करना है। फिर हम बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन का सेवन रोज़ करने से रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है और रक्त संचार और ब्लड शुगर स्तर सामान्य रहता है। लहसुन इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी उपयोगी है। तो हमें लहसुन का भी अपनी सब्जियों के रूप में या फिर हम नॉर्मली खा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉनवेज खाने वाले के लिए। नॉनवेज अगर खाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सॉल्मन फिश एक मछली होती है जिसे खा सकते हैं। सॉल्मन फिश शरीर को एनर्जी और विटामिन डी देती है। इसके अलावा इस फिश में स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, यानी कि स्वास्थ्य फैटी एसिड और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होने की वजह से क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी है। तो हमें सॉल्मन फिश का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से शरीर में सबसे अच्छा होता है। यदि आप रोज़ मुट्ठी भर सूखे मेवे खाएं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और सूखे मेवे से प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें स्वास्थ्य फैटी एसिड भी पाया जाता है जो कैल्शियम में प्रोसेस नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी असरदार है। तो हमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल समय टू समय पे करता रहना चाहिए। इसका बाद हम बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी के बारे में सभी ने सुना होगा। ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसमें कॉफ़ी की तुलना में कैफ़ीन की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कैफ़ीन नहीं है, कैफ़ीन जहाँ होगा वहाँ हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसमें शरीर को चुस्त दुरुस्त रहता है, इसमें शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहेगा। और रोज़ ग्रीन टी पीने से प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो इम्यून पावर है, रोगों से लड़ने की जो पावर है इससे मिलेगी, जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम करना आसान हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल आसान हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट से रक्त नलिकाएं मजबूत होती हैं, यानी कि जो हमारी वेसल्स हैं, जो हमारे आर्टरी हैं, उनको मजबूती मिलती है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम हो जाती है और ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों का, जैसे ओट्स, अंकुरित दाल, हरी सब्जियां, जैतून तेल, लहसुन, वाइन, नॉन वेज, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन टी, चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट खासकर, तो इन सभी चीज़ों का अगर किसी
व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहता है या फिर वो कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रहना देना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल समय टू समय पे करता रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।